आज पाकिस्तानी कौम पे एक और बहुत बड़ा इम्तिहान डाल दिया गया है। ये जो पेट्रोल की कीमतें अचानक बढ़ाई गई और बगैर सोचे समझे एक पैनिक सिचुएशन पूरे मुल्क में क्रिएट हुई। एक तरफ हुकूमती वज़रा ये कहते नहीं थकते थे कि 28 दिन की हमारे पास, 14 दिन की, 30 दिन की हमारे पास पेट्रोल डीजल मौजूद है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आपने अभी महंगा पेट्रोल डीजल लिया ही नहीं, सस्ता पेट्रोल आपने 50 रुपए महंगा कर दिया। ऐसे तो ब्लैक मार्केट वाले करते हैं। क्या आप ब्लैक मार्केटियर्स की हुकूमत है? क्या ब्लैक मार्केट वाले हैं? ऐसे ही है। आपने सस्ता पेट्रोल लेके महंगा बेचा। ऐसा तो पाकिस्तान दुनिया में जो माशरे के घटिया तरीन व्यापारी होते हैं वो ये करते हैं कि रमज़ान में चीज़ें महंगी करते हैं, मुश्किलात में लोगों को डालते हैं। जब उनको ये पता लगता है कि आटे की तादाद कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, उसको अपने पास रख के उसको फिर महंगा बेचते हैं। चीनी अगर मार्केट में कम हो रही है उसको होर्डिंग करके उसको फिर बाद में महंगे दामों बेचते हैं। आपने अपनी वो हरकतें हुकूमत में भी आके नहीं छोड़ी। आप किस तरह के लोग हैं? आप इमरान खान पे सवाल करते थे। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाला आदमी हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता। $120 पर बैरल इमरान खान खरीदता था। $120 पर बैरल का खरीद के 150 रुपए का बेच रहा था। आप $80 का अभी तक खरीद रहे हैं, $80 का लेके 321 रुपए का बेच रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की इंसानियत है कि एक तरफ तो आप सस्ता पेट्रोल लेके महंगा बेच रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में, दूसरी तरफ सस्ता पेट्रोल आपने लिया हुआ था और उसको आपने महंगा बेचा, और वो भी रमजान के महीने में। आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आपको अल्लाह का डर नहीं है। वो लोग जो महीने में 2-3 लाख 4 लाख कमाते हैं, लाख से ऊपर कमाते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो 20 से 30 हजार रुपए महीना कमा रहा है, जो बाइक पे अपने 4-5 बच्चों को, खवातीन को लेके वो स्कूल जाता है, वो ड्यूटी पे जाता है। वो बाइक वाला जो दिन में 2 लीटर से ज्यादा लगाता ही नहीं है, उस पे आपने ये जो बम गिराया है। वो सोच रहा है कि मैं पेट्रोल खरीदूं या बच्चों के ईद के कपड़े खरीदूं, मैं पेट्रोल खरीदूं या रात को अफ्तारी लेके आऊं, मैं पेट्रोल खरीदूं, डीजल खरीदूं, या घर में बीमारी है उसके पैसे दूं, दवाई के पैसे दूं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आपने ये क्या किया? शहबाज शरीफ साहब, आपकी इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है कि अभी तो पेट्रोल बंद ही नहीं हुआ था, अभी तो सप्लाई रुकी ही नहीं है। ये बात अब मार्केट में चल रही है कि असल शॉर्टेज तो शायद अब आना शुरू होगा। जब असल शॉर्टेज आएगा तो इस 55 रुपए पे, जिस तरह हमारे चेयरमैन ने भी कहा 55 रुपए का, उस पे 25-30 रुपए क्या और लगाएंगे। तो आप हमें बताएं कि आप पाकिस्तानी अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये कौम क्या करेगी? ये कौम को आप बाहर निकलने पे मजबूर कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये कौम निकले और आपके गिरबान में हाथ डाले। और आज जो आपने किया कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और हमारी जमात के और लोग बात करना चाह रहे थे, और डिप्टी स्पीकर साहब ने महंगाई के इशू पे, और डिप्टी स्पीकर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों इनको कवर कर रहे हैं? आप नून लीग को क्यों कवर कर रहे हैं? एक तरफ आप ही के जमात के एक शख्स खड़े होकर महंगाई पे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपोजिशन को बात नहीं करने दे रहे। ये ना करें, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, 2 नंबरी ना करें। ये पार्लियामेंट में अगर अवाम की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे चेयरमैन को, हमारी जमात के बाकी मेंबर्स को ये पेट्रोल की हाइक पे, ये महंगाई पे बात ही नहीं करने दी। यहां से हम डिमांड करते हैं, असल बात यह है, हम यहां से ये डिमांड करते हैं कि ये जो आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, ना सिर्फ इसको वापस करें, बल्कि मुझे इस बात का फिर जवाब दें कि जब $120 का इमरान खान खरीद के 150 रुपए लीटर बेच रहा था, तो आप 80 का लेके 321 का कैसे बेच रहे हैं? ये वो जुल्म है। लेकिन क्या करें, जो अवाम का वोट लेके नहीं आते, उनको क्या लगे महंगाई है या नहीं, उनको कहीं और से इख्तिदार मिला है। लेकिन हम अवामी लोग हैं, इसलिए अवाम का मुकदमा अवाम के पास लेके आए हैं। आज इस बार तीसरी पार्लियामेंट्री साल की इब्तिदा में हम आपके साथ पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आज इसकी अचानक एक ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गुज़श्ता 2 साल पार्लियामेंट्री जो कंप्लीट हुए, ना सिर्फ ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, लेकिन जब जब हमने ईवान में आवाज़ उठाई
हमें म्यूट किया गया और हमें वो स्पेस नहीं दी गई, जबकि हमारा हक है इस ईवान पे। और हम समझते हैं ये बाकी स्ट्रेंजर बैठे हैं और हम फिर भी उनके साथ बैठे हैं। लेकिन आज पहली मर्तबा इस तीसरी पार्लियामेंट्री साल में जो हम ये तवक्को करते थे कि स्पेस मिलेगी, लेकिन आज महंगाई पे पहली मर्तबा पार्लियामान पे बोलना पड़ा और बोलने के लिए फ्लोर मांगा तो इजलास मुलतवी कर दिया गया अपने वक्त से पहले और हमें बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस ने, अपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अदरवाइज प्रोटेस्ट किया था। दो तीन चीज़ें आवाम के नोटिस में लाना ज़रूरी है। जितने कि हमने कोशिश की कि ईवान मजबूत हो और अवाम की बातें ईवान में हो, इतनी ही ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि ईवान में वो बात ना हो। इनको अगर अवाम की एहसासात, ज़रूरियात और जज्बात का एहसास होता तो ये कभी ये ना कहते कि हम प्राइस अगर 110 रुपये भी बढ़ाते तो आप क्या करते। इनको एहसास नहीं है। 55 रुपये वन स्ट्रोक ऑफ पेन से बढ़ाना न सिर्फ ज़्यादती है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी और रूल्स के ख़िलाफ़ है। इन्होंने अपनी बेहिसी, अपनी मिसमैनेजमेंट छुपाने के लिए ऐसा किया है। ओगरा के रूल्स रिक्वायर करते हैं कि मिनिमम आपके पास 20 दिन का स्टॉक मौजूद हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो इस मुल्क में बिजनेस करती हैं और बिलियंस कमाती हैं, वो अपने पैसे अपने स्टॉक में रखें। आवाम को ऐसे ज़रूरत के वक्त अपना स्टॉक मेंटेन करना उन कंपनियों के लिए लाजिम है। चूँकि इनका वो स्टॉक नहीं था, इसलिए उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। दूसरी बात, प्राइस रूटीन में बढ़ना, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़े तो वेरिएशन ज़रूर आता है, लॉ में ज़रूर उसकी जगह मौजूद है। लेकिन अगर आप 28 फरवरी को आपने एक प्राइस दी थी जो 15 मार्च के लिए थी और वो स्टॉक पे एप्लीकेबल है, ऐसी सूरत हाल में प्राइस बढ़ाना और ये पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाना, ये न सिर्फ इलीगल है, न सिर्फ ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये इलीगल है। इस पे 2020 में भी एक कमीशन बना था और उस कमीशन में कुछ लोग उस वक्त जो थे वो आज भी इस हुकूमत में मौजूद है। आवाम का पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जेब में नहीं जा सकता। हुकूमत ने अगर ये फैसला करना था तो पहली बात तो ये है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फैसला करना फिर ये कमेटी की सवाबदीद नहीं था। अगर हो भी सकता था तो पहले कैबिनेट इसको कंसिडर करती, फैसला करती, फिर हो सकता था। लेकिन ये इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत हुआ है, ये आवाम पे बोझ डाला गया है, लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम साथ ये कहते हैं कि जितने लोग फ्री में पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आपने ख़त्म नहीं किया। ऑस्टेरिटी प्लान जो उसके आपने वादा किया था वो नहीं लेके आए। लास्ट बजट, नेक्स्ट बजट आने वाला है, लास्ट बजट में जो आपने ऑस्टेरिटी प्लान का जिक्र किया था वो आप नहीं लेके आए। आवाम को आपने बर्डन पास ऑन कर दिया। ये आवाम के साथ ज़्यादती है। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 42% लोग ऑलरेडी गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए उस वक्त ऐसे सरकमस्टांसेस में जब ऑलरेडी जंग की टाइम नहीं है कि कब ख़त्म होगी, इसमें आवाम पे इतना बर्डन डालना ये आवाम के साथ ज़्यादती है। महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत को उसके रिवर्स करने का फिलपोर मुतालबा करते हैं और हम स्पीकर साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कल भी हम कोशिश करेंगे बोले, हमें इस पर ज़रूर दे दीजिएगा, ये हमारा हक है। जी शाहिद साहब बात करें, दो तीन बातें करते हैं। दो मिनट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। मिस्टर गौर साहब ने जो पेट्रोलियम की मसनूआत में बेजा इजाफा है, हम इसको पेट्रोल बम डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ये इन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर या लोअर क्लास के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस का इंटरनेशनली कोई इशू होता या कोई दूसरे प्राइस हाइक आती तो फिर तो समझ आती है इन चीज़ों की। लेकिन जब आप 81 रुपये पेट्रोलियम लेवी टैक्स के मद में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 55 रुपये, और ये 55 रुपये नहीं है, ये बेसिकली चाह रहे थे कि 110 रुपये हम महंगा करें। ये ना इस जंग की वजह से इन्होंने किया है, बल्कि ये IMF की जो 5,300 अरब रुपए की जो इन्होंने डकैती की
जो इन्होंने डाका डाला, जो इन्होंने पैसे की लूट मार की, ये उसको कवर देने के लिए अब जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसके पीछे ये छुपने की कोशिश हो रही है। इनकी प्रायोरिटीज देखें, मुल्क हालत जंग में, इंटरनेशनली दुनिया हालत जंग में, इनकी प्रायोरिटी क्या है कि जी इमरान खान साहब के डॉक्टर बंद कर दो, इमरान खान साहब तक डॉक्टर की रसाई ना दो, इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली की रसाई ना दो, इमरान खान साहब के ऊपर तमाम सहूलियात बंद कर दे, इमरान खान साहब के ऊपर टॉर्चर ज़्यादा कर दे जेल के अंदर, उनको कैद तन्हाई में बंद कर दे। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। एक तरफ पूरी दुनिया, पाकिस्तान हालत जंग में, और इनकी तमाम तवज्जो इमरान खान के ऊपर। और मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के दोस्तों के सामने एक सवाल भी छोड़ता हूँ और एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ कि हमारे दौरे हुकूमत में जब 2 रुपए का पेट्रोल महंगा होता, आपके ये माइक आप बाजारों में फिराते थे, लोगों के मुंह में घुसेड़ते थे कि जी 2 रुपए का पेट्रोल महंगा हो गया है, आपका क्या कहना है? तो अब हम आपसे सवाल करते हैं कि आप लोग, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना माइक उठाएं, रमज़ान के महीने में बाजार जाएं, एक भी प्रोग्राम आपका ये नहीं हो रहा कि जी महंगाई के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे दौरे हुकूमत में 151 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा और 355 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है ये सस्ता। हमारे दौरे हुकूमत में 100 रुपए किलो चीनी महंगी, 250 रुपए किलो चीनी जो है आज सस्ती। हमारे दौरे हुकूमत में 45 रुपए फी किलो आटा महंगा, 85 रुपए 90 रुपए आटा इनके दौरे हुकूमत में सस्ता। तो ये सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ के जाता हूँ, हिम्मत पकड़े, जाएं बाजारों में, गलियों में, कूचों में और पूछे लोगों से कि जी 55 रुपए जो पेट्रोल महंगा हुआ है, आपकी क्या तासुरात है इसके मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से और हम आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमत के सहालिया जो फैसला है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इन्होंने जीते जी अवाम का कबाड़ा निकाल दिया है, इन्होंने अवाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये फार्म 47 वाले जो उन्होंने खिलवाड़ किया अवाम के वोटों के साथ, अवाम की उमंगों के साथ, आज ये अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हम इनकी इस बात की मजम्मत करते हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं। इन्होंने, अब मैं आपके सामने कंपैरिजन रखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो ये प्राइस हाइक हुई है कि इंडिया से लेके आपके खित्ते के जो भी ममालिक हैं उनकी सिर्फ हमने 20% जो है उसको इन्हांस किया है, इंक्रीज़ किया है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, फिगर दे सकता हूँ कि 7 मार्च को क्या प्राइसेस थी और आज जो है क्या प्राइसेस हैं, जबकि बाकी दुनिया के ममालिक ने जो है वो 4% और 1% तक कीमतें बढ़ाई हैं, इन्होंने 20% तक ले गए हैं। इतनी ज़्यादती की बात है। हमने कहते हैं कि देखें जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो है वो असम्बली में किरदार अदा नहीं करना चाहती। हम अपने मैंडेट चोरी पे, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमारी स्पेशल सीटें छीनी गई, हम उसकी आड़ में नहीं आ रहे थे कि जुल्म का हमारे जुल्म हो रहा है। जब हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो इनके हालात ये हैं कि हमें मौके ही नहीं दे रहे। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? मुल्क में आग लगी हुई है, इलाके में आग लगी हुई है, जंग मुसल्लत हो गई है, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इत्माद में भी नहीं ले रहे। हम किसी ऐसी मीटिंग को नहीं मानते जो 2-3-4 अफराद को ब्रीफ किया गया है। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम यहाँ से मुतालबा करते हैं कि पार्लिमान को इत्माद में लें, पार्लिमान को ब्रीफ करें कि पाकिस्तान के खित्ते के हालात क्या है और महंगाई क्या है। ये तो मैं हैरान हूँ, ये इनकी इनकैपेबिलिटीज़, इनकी नहलियों की वजह से मुल्क दाव पे लग गया है। ये इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, ये मुल्क चला नहीं सकते। इन्होंने अवाम का जीना दोबार कर दिया है। बज़ाहिर ये पेट्रोलियम की कीमत नहीं बढ़ी, इन्होंने लोगों से जो है निवाला छीन लिया है। आप देखेंगे, आप मार्केट में जाएं, आपकी ग्रासरी की कीमत, सैलरीड क्लास, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ इससे बढ़ जाएगी। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और सबसे बढ़ के हम ये भी कहते हैं कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस अवामी इशू पे बात करने की कोशिश की, हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुम दबा के भाग गए। बहुत शुक्रिया।